मुल्क आज 75वीं यौम आज़ादी का एहतमाम कर रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के मदरसा फैज़ुल उलूम में, जहाँ ये जो है जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया है। और यहाँ जो मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हैं वो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य, आइए उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपको ईटीवी भारत की जानिब से यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, आप आज यहाँ मदरसे में पहुँचे हैं और ये जो यहाँ तकरीब का एहतमाम किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज़ादी की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। पूरा दोनों लोगों को इसका योगदान है, कोई किसी से कम नहीं है। तो इस दिन, जिस दिन हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, उस दिन इस बात का पैगाम जाना चाहिए पूरे देश में कि इस देश की तरक्की, इस देश की मजबूती तभी है जब हिंदू और मुसलमान प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। तो यही संदेश देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच जो संगठन है, वो इसी बात का पैगाम सारे हिंदू और मुसलमानों को दे रहा है कि वो प्रेम और भाईचारे से रहें। अगर वो इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश है तो हम हैं, देश है तो धर्म है, देश है तो सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से हम मुल्क भर में इस वक्त देख रहे हैं, और ख़ास तौर से जो कानपुर का वाक़या सामने आया है कि एक बच्ची अपने बाप को बचाती रही और उसको भीड़ जो है मारती रही, क्या कहेंगे आप? इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपनी तहरीरों में पहले इस्लाम के जो ख़िलाफ़ भी लिखा और बताने की कोशिश की थी कि इस्लाम जो है आतंकवाद सिखाता है, लेकिन उसके बाद जो है आपने इस्लाम के हक़ में लिखा और बताया कि इस्लाम आतंक नहीं बल्कि इस्लाम आदर्श है। ये बताने की आपने कोशिश की कि ऐसा बदलाव क्या वजह है? नहीं, बदलाव देखिए, अगर आप में अज्ञानता है, आप चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं रहे, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। हमने चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझा था और ना समझाया गया। ये समझाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उन लोगों ने सही ढंग से समझाया नहीं, तो हम भ्रमित हो गए। लेकिन जब हमने खुद अपने प्रयास से उसको समझा और सच्चाई को जाना, तो हमने ये सोचा कि हम एक धर्माचार्य हैं। धर्माचार्य को दुनिया के सामने सत्य को लाना चाहिए, जो सच्ची चीज़ है वो लाना चाहिए। कम से कम वो चीज़ें ज़रूर लाना चाहिए जिससे मानवता को, इंसानियत को फ़ायदा हो। तो इसलिए हमने जब सच्चाई जानी, तो हाँ, इंसानियत के लिए, देश के लिए हमने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और उसी में किताब लिखी। अब हमने किताब लिखी पहले इस्लाम आतंक के आदर्श, उसके बाद हमने अब किताब लिखी कुरान जीने की कला, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कुरान एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये 2 किताबें हमारी छप चुकी हैं। आप क्या समझते हैं, मुल्क किस तरह चलना चाहिए? संविधान के ज़रिए चलना चाहिए या जिस तरह से मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान को चलाने में, मुल्क को चलाने में, किस तरह से आप क्या समझते हैं? नहीं, मुल्क को संविधान से चलना चाहिए। संविधान के बिना मुल्क का जो अस्तित्व नहीं है। संविधान आत्मा है देश की, तो आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। तो हम संविधान के बिना रह ही नहीं सकते। हम यही कहेंगे कि देश को केवल संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। धर्म अलग चीज़ है, धर्म धारण करने की चीज़ है, वो व्यक्तिगत जीवन के लिए है, देश के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ लक्ष्मी शंकराचार्य, जिन्होंने बताया कि वो अमन की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुसलमानों में जो आपसी सौहार्द, जो आपसी मोहब्बत, भाईचारा पैदा हो सकता है, उसकी कोशिशों के तहत ही आज यहाँ जो है जो यौम आज़ादी की तकरीब पर यहाँ मदरसा फैज़ुल उलूम रामपुर पहुँचे हैं। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।